अरे भाई, आप कर्जकर्ता को क्यों डांट रहे हो? अब काम करो, आपको वोट मिलेगा। तो जो मतलब तेजस्वी यादव का जो 17 महीना का रोजगारी और बेरोजगारी पर जो बात था, वो रियलिटी की लोकसभा में वो काम किया है। जिस देश में 81 करोड़ लोगों को फ्री में अनाज दिया जाता है पेट पालने के लिए, और क्यों नहीं आज क्यों सारी कंपनियां कहाँ चल गई जो सर्वे करती थी? प्रति व्यक्ति आय का सर्वे कौन करेगा? बता देना, तब तो पता चलेगा ना कि मेरा देश आगे बढ़ रहा है कि पीछे है। अरे वही नीतीश कुमार जो विधानसभा में कहे थे, और सड़क पर की बात नहीं है, विधानसभा में कहे थे पैसा अपने बाप के यहाँ से लाएगा। ऐलान हुआ है ना आज? ऐलान हो रहा है, समझ गए। वो भी बोले थे कि 9 लाख देंगे, कहाँ दिए बताइए? अच्छा, नहीं दिए हैं। कहाँ दिए? नीतीश कुमार क्यों कहते हैं नीतीश है तो रोजगार है? वो गलत बोलते हैं। चिराग पासवान जी पर कुछ बोलना नहीं चाहते, उनके पापा जी भी लालू जी से बराबरी करते करते चल बस अब चिराग पासवान जी कर रहे हैं, तो उसमें कुछ कहना नहीं है। बिहार विधानसभा का जो वैकेंसी था उसको नितिन नंदकिशोर यादव फतुहा से विधायक है पटना साहिब से, आते ही उसको बंद कर दिए। मंगल पांडे स्वास्थ्य मंत्री बना, स्वास्थ्य विभाग में जो वैकेंसी था आते हुए उसको खत्म कर दिया गया। स्वर्णों के लिए आरक्षण खत्म कर दिया गया। ये होता है, और हमारे सरकार में नौकरी बांटी गई, आपके सरकार में नौकरी का फॉर्म खत्म किया जा रहा है। नीतीश कुमार अपने नेता को बुलाते हैं बैठक के लिए, और नीतीश कुमार कहते हैं कि जो युवा बेरोजगार है उसको भत्ता दिया जाएगा। आखिर 2025 से पहले विधानसभा को चुनाव होने वाला, इसलिए तो नीतीश कुमार ये जो बेरोजगार युवा है उसको भत्ता नहीं दे रहा है। यहाँ पे पब्लिक है और उनसे जानेंगे कि उनका क्या राय है नीतीश कुमार के ये जो बैठक बुलाए हैं और जो भत्ता के बात कर चर्चा हुआ है, इस पर क्या जो पब्लिक का राय है, क्या कहिएगा? नीतीश कुमार आनंद फानंद में बैठक बुलाए और जो युवा है उसको, जो बेरोजगार युवा है उसको भत्ता देने के लिए कह रहे हैं, क्या कहिए? देखिए, सोच तो काफ़ी अच्छी है नीतीश जी के, लेकिन जो बात फर्क यही है ना कि चुनाव के टाइम में 17 साल से है तो बहुत दिन से बेरोजगार है। हाँ, तो ये तो चुनाव के टाइम में आप कर रहे हैं। हाँ, लेकिन पेपर लीक पे अभी कुछ नहीं कर रहे हैं। पेपर लीक पे कुछ मामला नहीं, पेपर लीक बंद नहीं हो रहा है, लेकिन भत्ता दे रहे वो सही कर रहे हैं। लेकिन चुनाव से पहले कहाँ थे सर आप? वो क्यों कर रहे हैं आपको पता है? जब लोकसभा के चुनाव हुई थी तो जिस टीम को, इंडिया टीम को लोकसभा में 39 सीट थी, उस टीम को 30 सीट आ गई, और उसके बाद वोट परसेंटेज भी कम आया। जो आपके बीजेपी के विधायक जो है बैठक भी बुलाया और अपने कार्यकर्ता को डांटा भी है। अरे भाई, आप कार्यकर्ता को क्यों डांट रहे हो? अब काम करो, आपको वोट मिलेगा। तो जो मतलब तेजस्वी यादव का जो 17 महीना का रोजगारी और बेरोजगारी पर जो बात था, वो रियलिटी की लोकसभा में वो काम किया है। तभी तो लोकसभा में कि तेजस्वी यादव का पत्ता कट जाएगा, इस बार तेजस्वी यादव नहीं आएंगे, चिराग पासवान नहीं आएंगे। 2020 में भी सवाल देखिए, चिराग पासवान जी पर कुछ बोलना नहीं चाहते, उनके पापा जी भी लालू जी से बराबरी करते करते चल बस अब चिराग पासवान जी कर रहे हैं, तो उसमें कुछ कहना नहीं है। 2020 में भी सब कह रहा था तेजस्वी के बारे में यही। तेजस्वी यादव 2020 में सिर्फ पापा के नाम से लड़ा था, तो सबसे बड़ी पार्टी बन के आया था। मोदी जी इधर उधर नहीं करते तो सरकार बना लेता, लेकिन सबसे बड़ी पार्टी बन के आया था। लेकिन 2025 में एक तो पापा का तो उनका साथ है ही, लेकिन प्लस उनका 17 महीना का काम है जो अपने दम पे वो काम करवाए हैं नीतीश जी से। जो देश के प्रधानमंत्री और बिहार के मुख्यमंत्री बोला था कि पैसे कहाँ से लाओगे, तो करके दिखवा दिया। उसी आदमी से करवाया था। जो बोला था कि नहीं होगा, उसी से हाथ से भी दिलवा दिया। नीतीश कुमार के देखिए, सब नीतीश कुमार के हाथ में। वो चाहेंगे वही मुख्यमंत्री बिहार का होंगे। कोई नीतीश कुमार चाहेंगे तब मुख्यमंत्री कोई होगा। हाँ, वो चाहेंगे मेरा भतीजा बने मुख्यमंत्री, वही बने ही 100% बने, और कोई बिहार का बस बात सही ही नहीं है। बात सही है। देखिए, एक्चुअली ये है गठबंधन की दौड़ है। जाहिर सी बात है, कोई पार्टी अकेले लड़ नहीं रही है, हर पार्टी गठबंधन से लड़ रही है। अब नीतीश जी जिधर पलटी मार देते उधर बन जाता है, तो ये तो बात सच्चाई है, जो सच्चाई है। हाँ, लेकिन एक इतना नियम तो बदल गया, एक नियम और निकाल दीजिए, छोड़ो, हटाइए ना 120 122 वाला सीट। जिस पार्टी को सबसे ज्यादा सीट आएगा वो पार्टी अपना सरकार बनाएगा बिना। 4 लाख की नौकरी देना जा रहे हैं। ऐलान हुआ है कि 4 लाख से ज्यादा नौकरी मिलेगा जो युवा है, क्योंकि जो पद खाली है उसको भरा जाएगा। नीतीश जी ऐलान किए हैं। नीतीश जी कब? बिहार सरकार द्वारा ऐलान हुआ। ये आपको पहले ही बताया कि नीतीश जी पलटी मारा तभी बोल दिया था कि तेजस्वी यादव ने 10 लाख पूरा काम कर दिए, 5 लाख नौकरी दिलवा दी है। तो सुनिए, नीतीश कुमार हम रोजगार दिए। बिल्कुल सही बात है। जब नीतीश जी मुख्यमंत्री थे और जब तेजस्वी जी से मिले बीजेपी से छोड़ के, तो सम्राट चौधरी विजय सिन्हा बीजेपी के विपक्ष के नेता, आज तक इंडिया टीवी चैनल जितना भी था सो, और मेरे बिहार के जो युवा भाई लोग बेरोजगार था, सब बोलता था कि तेजस्वी यादव तुम 10 लाख नौकरी का वादा किया था, कब दोगे? हाँ, अब सरकार तुम्हारी हो गए। और जब तेजस्वी यादव दे दिया और नीतीश कुमार पलटी मार दिया, तो सब बोल रहा है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार था। जब है भैया, जब मांगा तेजस्वी यादव से तो नीतीश कुमार कैसे? हम जब आप इनसे कुछ मांगेंगे और मेरा काम हो जाएगा तो मैं इनका नाम लूंगा कि उनका नाम लूंगा?
तो इसमें सबकी सोच है, सामने देख लीजिए चाहे। नीतीश कुमार को ये कहने का बिल्कुल हक नहीं कि नौकरी हम दिए। अरे वही नीतीश कुमार जो विधानसभा में कहे थे, और सड़क पर की बात नहीं है, विधानसभा में कहे थे पैसा अपने बाप के यहाँ से लाएगा। तेजस्वी जी को ऐसे कहा गया था, बाप शब्द का इस्तेमाल किया गया। अब करके हम नौकरी दिए हैं। अरे आप ही नौकरी दिए, आप बीजेपी और आप दोनों मिलकर 5 गो उप मुख्यमंत्री बनाए बिहार में। सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा, सुशील मोदी, तारकिशोर प्रसाद, रेणु देवी, 5 उप मुख्यमंत्री। मेरा सवाल है बीजेपी के लोगों से, बताए तुम कितना रोजगार दिया? और हम बताते महागठबंधन का एक नेता तेजस्वी प्रसाद हर मन से कड़ा 4 करोड़ 4 लाख कोई बताए बीजेपी वाला? हो रहा है ना कि 4 लाख से ज्यादा रोजगार, जो सीट खाली है उस पे हम भरेंगे। अब सीट का ऐलान कर दिया गया। बिहार में अभी भी 3.5 लाख पद खाली है। बिहार सरकार के वेबसाइट पर है, जाके अभी गूगल कीजिए, आपको मिल जाएगा। कहाँ नहीं भर दिया जा रहा है? भर रहा है भैया, कहाँ भर रहा है? कब आया? जो शिक्षा नियोजन का जो प्रक्रिया जो तीसरा चरण चालू है, किसके कार्यकाल में बना था? किसके कार्यकाल में? तेजस्वी जी थे और चंद्रशेखर जी शिक्षा मंत्री थे, मधेपुरा से विधायक हैं। उनके कार्यकाल में शिक्षा वाला वैकेंसी आया था, आपके कार्यकाल में नहीं आया। आपके कार्यकाल में कौन आया? आपके कार्यकाल में क्या हुआ? तो बिहार विधानसभा का जो वैकेंसी था उसको नितिन नंदकिशोर यादव फतुहा से विधायक है पटना साहिब से, आते ही उसको बंद कर दिए। मंगल पांडे स्वास्थ्य मंत्री बना, स्वास्थ्य विभाग में जो वैकेंसी था आते हुए उसको खत्म कर दिया गया। स्वर्णों के लिए आरक्षण खत्म कर दिया गया। ये होता है। और हमारे सरकार में नौकरी बांटी गई, आपके सरकार में नौकरी का फॉर्म खत्म किया जा रहा है। बताइए कब आएगा फॉर्म? जो युवा है, जो बेरोजगार है, उसको भत्ता दिया जाएगा, ऐसे सरकार द्वारा ऐलान, बिहार सरकार द्वारा ऐलान किया गया है। नहीं, कब भत्ता दिया जाएगा? अब तो 4.5 साल पूर गया भैया, मुश्किल से 6 महीना 1 साल पर सरकार बचा हुआ। कब भत्ता दिया जाएगा? कांग्रेस वादा किया, कर्नाटका में सिद्धारामैया की सरकार है, जाकर देखिए सिद्धारामैया की सरकार 3,000 भत्ता दे रही है। कांग्रेस वादा किया, सुक्खू की सरकार है हिमाचल प्रदेश में, सुक्खू 3,000 रुपया भत्ता दे रहा है। आप बताइए कि बीजेपी कब भत्ता देगी? अरे ये लोग पेपर लीक जहां भी नीट वाला एग्जाम हुआ, बिहार की संलिप्तता बताई जा रही है। उसमें यूपी में 50 लाख बच्चा धरना दिया हुआ था, उसमें यूपी, हरियाणा, बिहार, तीनों राज्य में बीजेपी की सरकार है। काहे नहीं कोई झारखंड में कर दे रहा है? काहे नहीं कोई हिमाचल प्रदेश में कर दे रहा है? काहे नहीं कर्नाटक में कर दे रहा है? वहाँ सरकार अडिग है अपने कामों को लेकर। यहाँ सरकार करवा रही है, जहाँ बीजेपी की सरकार है वहाँ पेपर लीक है। जितना डायपर लीक नहीं होता है उतना बीजेपी की सरकार में पेपर लीक हो जा रहा है। अभी क्या कर रहे थे भैया? क्या नीतीश कुमार जो युवा बेरोजगार है उसको भत्ता दे रहे हैं, क्या कहिएगा इसको? क्या भत्ता दे रहे हैं? 1,000 का मंथली दे रहे हैं और 2 साल के लिए दे रहे हैं। उससे क्या होगा? यहाँ 8 साल से तैयारी कर रहे हैं पटना में, हम लोग 10 साल से हैं पटना में। आज आप बताइए 10 साल अभी रह चुके हैं। 10 साल में कोई ऐसा संस्था बताइए, कोई विभाग इसमें 10,000 वैकेंसी आया हो? विभाग 4 लाख 4.5 लाख पद खाली है। हर विभाग में ये जितना भी बेरोजगार है सबको अब अति भरा जाएगा। आप लोग का तो फिर आ गया ना? क्या चीज़ आ गया? कब भरा जाएगा? तो ऐलान हुआ है ना आज? ऐलान हो रहा है, समझ गए। वो भी बोले थे कि 9 लाख देंगे, कहाँ दिए बताइए? अच्छा, नहीं दिए हैं। कहाँ दिए? नीतीश कुमार क्यों कहते हैं नीतीश है तो रोजगार है? वो गलत बोलते हैं। क्या भैया, क्या कहिए? देखिए मोदी जी अब 5 साल रहेंगे ना, बिहार में देखिए, बिहार में कोई ऐसा काम नहीं करेंगे। हम आपको एगो मुद्दा वाला, मोदी जी बिहार में काम नहीं करेंगे? नहीं, 5 साल अभी वो सरकार बन गई वो अपना। वो देखिए 5 साल में कोई भी नहीं ऐसा वर्ल्ड में, ये देश में कोई ऐसा काम नहीं। 10 साल में कोई काम हुआ तो आप बताइए मेरा। मोदी जी जो अच्छा काम किए हैं 10 साल में, आप बताइए। आप बताइए, अरे रोजगार के बारे में बताइए ना। कोई विभाग बताइए जिसमें 10,000 वैकेंसी, 10 साल रहे नु, 10 में 10,000 बताइए। कांग्रेस की सरकार होती थी, 2014 में ग्रुप डी में आया 60,000, 2014 का 6 मंथ बाद फिर आया 6500, उसके बाद एलपी का आया, उसके बाद एनटीपीसी आया, 2018 में ग्रुप डी आया 1.25 लाख। बताइए। देखिए भैया क्या करें, ये बोल रहे हैं कि 10,000 मतलब वैकेंसी की जरूरत है, तो टीचर वाला में 10,000 वैकेंसी आई है। ये क्या बेरोजगारी भत्ता की बात करते हैं? तो बिहार की बजट नहीं है उतनी, गवर्नमेंट आपको कहाँ से प्रोवाइड कराएगी? इस बात को आप समझिए, इस बात को आप समझिए। आप अंधभक्त की तरह बोल रहे हैं, आप समझिए बिहार के साथ आइए, आप हल्ला कीजिएगा, आपसे सरकार के पास सरकार इतना कर्ज ले रखी है कि उसको पैसा कहाँ से दिखा दे। जापान से साला कितना पैसा लिया आपको पता है? जितना जीडीपी है ना उसका 20% पैसा कर्जा चुकाने में जाता है। और खुशनसीब की बात यह है कि 20 कार्ड जितना क्यों लिए हैं ये मोदी जी? कार्ड जितना आप मीडिया से है ना, आप जाकर के पूछ सकते हैं। तो फिर आपको कैसे पता कर्ज इतना है? तो आप पढ़े हुए हैं भाई, कर्ज तो हम तो वही तो हमें सवाल कांग्रेस के टाइम में जीडीपी बहुत अच्छा था, लेकिन जब से मोदी जीडीपी कम, जीडीपी 2050 तक इतना ही नंबर पे रहेगा, ठीक है ना? इतना ही नंबर पर रहेगा। जीडीपी बढ़ने की कोई चीज़ नहीं है। चाइना में देखिए, चाइना के मैटर में हम लोग मोह में हो जाते हैं। इम्पोर्ट ज़्यादा करते हैं, इम्पोर्ट कम करते हैं, एक्सपोर्ट कम करते हैं। इसमें देख लीजिए ना, इस मैटर में क्यों नहीं? अरुणाचल प्रदेश के लोग को
पलट वीज़ा देता है ससुरी के, उस मैटर में तो कुछ नहीं बोलेंगे, सिर्फ हाई हाउ सीधे करेगा। ये सब अंधभक्त सब है। रोजगार के बारे में कि 10 साल में मोदी जी रोजगार बिहार में कुछ नहीं किए, रोजगार नहीं दिए युवाओं को। किसको दिए रोजगार? हो किसी को दिए क्या? खान सर का एक डायलॉग है, मतलब वो समझाते हैं पब्लिक को, वो बोलते हैं कि सरकार का मत देखो, पहले अपना देखो। पहले एक बात बताइए मैम, सरकार बोलती है कि हम आगे बढ़ रहे हैं विश्व शक्ति में, मेरा इनकम आगे बढ़ रहा है, 5 ट्रिलियन हो जाएंगे, तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था। लेकिन एक बात हमको बताइए, जिस देश में 81 करोड़ लोगों को फ्री में अनाज दिया जाता है पेट पालने के लिए, और क्यों नहीं आज क्यों सारी कंपनियां कहाँ चल गई जो सर्वे करती थी? प्रति व्यक्ति आय का सर्वे कौन करेगा? बता देना, तब तो पता चलेगा ना कि मेरा देश आगे बढ़ रहा है कि पीछे है। सरकार आपकी, मनमर्जी आपकी, हिटलरशाही आपकी, तानाशाही आपकी, जैसे पेश कर दो। मीडिया भी आप ही का है, लगभग सारी की सारी मीडिया तो सरकार का गुणगान ही करती है, कहाँ एक बुराई दिखाती है। 5 किलो राशन देने के बाद भी भूखमरी सूचकांक 101 पे है। ये देखिए वो कैसा देश है हमारा? इतना आगे आप दिखा रहे हो, बढ़ रहा है, और हमारे देश में भूखमरी के कगार पे है। 101 क्या है? नीतीश कुमार जो युवा बेरोजगार है उसको भाता दे रहे, इस पे आपका क्या राय? बहुत बढ़िया कर रहे हो। किसको देख के कर रहे हैं? कहीं ना कहीं इंडियन एयरलाइंस के मैनिफेस्टो को देख के राहुल गांधी ने तो यही बात कहा था कि जो भी ग्रेजुएट इंसान है उसको 1 साल का नौकरी हम देंगे, किसी भी विभाग में देंगे, आप करो, साल का ₹1,00,000 का पे देंगे आपको हम। तो भैया देश को वो सोच रहे हैं, मोदी जी की तरह नहीं सोच रहे हैं कि 210 लाख करोड़ का कर्ज भी हो गया, देश भी पीछे चला गया, कोई काम भी नहीं हुआ, और झूठ मूठ का बहवाई हो रहा है। बना क्या? 3,000 करोड़ रुपया का सरदार वल्लभ भाई पटेल का मूर्ति, 900 करोड़ का संसद भवन, और मतलब क्या है जो देश भूखमरी, पहले हमारे लोगों को तो ऊपर लाओ। कहाँ भागा जा रहा है? बना लेना ना। कौन सा मारा मारी चल रहा है? 5 गो राफेल खरीद के लाए रसिया से, ठीक है, उसके बाद से कुछ नहीं, बोलते मेरा देश मजबूत। अरे कैसा देश मजबूत हो रहा है यार? 5 राफेल में देश मजबूत होता है? देश सैनिक से मजबूत होता है। 4 साल के लिए अग्निवीर ला दिए सारा युवा। चलिए, तो चलिए आपने देखा युवा यहाँ पे जनता है, और जनता का कहना है कि जो नीतीश कुमार ने ऐलान किया है कि जो युवा बेरोजगार है उसको भाता देने का जो नीतीश कुमार ऐलान किए हैं, उस पर हम लोगों से राय लिए। लोगों का कहना है कि नीतीश कुमार अच्छा कर रहे हैं, लेकिन 2 साल के लिए कर रहे हैं, 2 साल में क्या होता है। इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय? आप अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। आप देख रहे थे राजनीतिक दृष्टि में अनुराधा से, बहुत बहुत धन्यवाद।